यह फिल्म एक रोमांटिक एक्शन थ्रिलर है, लेकिन साधारण लव स्टोरी नहीं है। इसकी कहानी मुंबई के अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि में सेट है, जहां प्यार, सत्ता, डर और वफादारी एक दूसरे से टकराते हैं। विशाल भारद्वाज की फिल्मों की तरह इसमें भी रिश्ते सीधे नहीं होते। हर भावना के पीछे एक परत छुपी होती है। कहानी का मुख्य केंद्र उस तारा शाहिद कपूर है, जो न पूरा क्रिमिनल है और न ही आम आदमी। वह अंडरवर्ल्ड के बहुत करीब है, लेकिन उसके फैसले दिल से निकलते हैं। उसका किरदार इस बात को दिखाता है कि कैसे एक आदमी हालात की वजह से अपराध की दुनिया में फंस जाता है, न कि सिर्फ लालच के कारण। उस तारा का संघर्ष बाहरी दुश्मनों से ज्यादा अंदरूनी है, प्यार और हिंसा के बीच। अफशा ट्रिप्टी दिमरी उसके जीवन में उम्मीद की तरह आती है। वह सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उस तारा के लिए एक अलग दुनिया का प्रतीक है, जहां खून, बंदूक और डर नहीं है। लेकिन विशाल भारद्वाज की फिल्मों में मोहब्बत कभी आसान नहीं होती। अफशा और उस तारा का रिश्ता हालात, समाज और अंडरवर्ल्ड की राजनीति से लगातार टकराता रहता है। इस्माइल खान, नाना पाटेकर फिल्म का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक किरदार है। वह सिर्फ विलन नहीं, बल्कि सिस्टम का चेहरा है। ऐसा आदमी जो कानून से ऊपर खुद को समझता है। उसका किरदार यह दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड सिर्फ गुंडागर्दी नहीं, बल्कि एक संगठित सत्ता है, जहां रिश्ते भी फायदे और नुकसान के हिसाब से बनते हैं। राबिया, तमन्ना भाटिया, जूली, दिशा पटानी और जलाल, अविनाश तिवारी जैसे किरदार कहानी में अलग अलग शेड्स जोड़ते हैं। कोई एम्बिशन दिखाता है, कोई बिट्रेयल, तो कोई साइलेंट सफरिंग। विक्रांत मासी की स्पेशल अपीयरेंस कहानी को इमोशनल डेप्थ देती है, जो दर्शक को यह सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत के बीच की रेखा कितनी धुंधली होती है। फिल्म माफिया क्वींस ऑफ मुंबई किताब से प्रेरित है, इसलिए इसमें फीमेल कैरेक्टर्स सिर्फ सजावट नहीं है। उनके फैसले, उनकी मजबूरी और उनकी ताकत कहानी की दिशा बदलती है। यह फिल्म अंडरवर्ल्ड को सिर्फ पुरुषों की दुनिया की तरह नहीं दिखाती, बल्कि यह भी बताती है कि सत्ता के खेल में औरतों की भूमिका कितनी अहम रही है। म्यूजिक इस फिल्म की आत्मा है। विशाल भारद्वाज का संगीत और गुलजार के लिरिक्स प्यार और हिंसा के कॉन्ट्रास्ट को और गहरा करते हैं। हम तो तेरे ही लिए थे जैसे गाने रोमांटिक होने के साथ साथ दर्द और बिछड़ने का एहसास भी देते हैं, जो कहानी के टोन से पूरी तरह जुड़ा है। एनालिसिस की बात करें तो यह फिल्म लव स्टोरी से ज्यादा फेट और चॉइस की कहानी है। सवाल यह नहीं है कि उस तारा अपराधी बनेगा या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वह अपनी मोहब्बत को उस दुनिया में जिंदा रख पाएगा जहां हर रिश्ता सौदे पर टिका है। विशाल भारद्वाज यहाँ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का एहसास देते हैं, जहां अंत उतना ही जरूरी है जितनी यात्रा। एक अलग बात जो इस फिल्म को खास बनाती है वह है इसका विजुअल ट्रीटमेंट। स्पेन और मुंबई को जिस तरह दिखाया गया है, वह यह दर्शाता है कि क्राइम और पैशन की भाषा जगह नहीं देखती। वैलेंटाइंस डे पर रिलीज होना भी आयरॉनिक है, क्योंकि यह फिल्म मोहब्बत का ग्लैमरस नहीं